हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो जी स्वागत है आपका कृष्णा चैनल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी आज की जो वीडियो है वो नवरात्रों की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको दी जाएगी। तो जी वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, और ना अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब है जो वो ज़रूर करें। तो जी बात करते हैं कि जो 2022 में नवरात्रे हैं वो कब से शुरू हुआ और कब उनका मतलब ख़त्म होते हैं। तो आपको बता दें कि जो नवरात्रे हैं वो शारदीय नवरात्रे हैं जो 2022 में वो 26 सितंबर और 2022 से जो है शुरू होंगे। 26 सितंबर 2022 से जो है वो शुरू होंगे और 5 अक्टूबर 2022 को जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। तो ये हमने आपको तिथि है जो वो बता दी है, एक बार फिर से बता देते हैं। 26 सितंबर 2022 को ये शुरू होंगे और 5 अक्टूबर 2022 को है जो ये पूर्ण हो जाएंगे। तो अभी बात करते हैं कि नवरात्रों में जो विधि है, कैसे पूजा की विधि है, शामगरी की विधि है, हर एक जो जानकारी है वो आपको बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से देंगे। नवरात्रों में क्या है कि कोई आदमी है, कोई भी मतलब बंदा ऐसे होते हैं कि कन्या भोग नहीं करवा पाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, कन्या भोग है जो वो करवाना बहुत ही मतलब शुभ होता है। कन्या भोग तब आप करवाते हैं तभी आपके जो नवरात्रे हैं वो पूर्ण माने जाते हैं। तो अगर आपकी स्थिति नहीं है कन्या भोग करवाने की, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप 56 भोग कन्या को जमाइएगा। आप थोड़ा थोड़ा जैसे प्रसाद के रूप में उनको भी कन्याओं को दे सकते हैं, लेकिन कन्या भोग जो है वो बहुत ही शुभ माना गया है। कन्या भोग होता है तभी आपके जो नवरात्रे हैं वह पूर्ण होते हैं। तो अभी बात करते हैं कि कलश स्थापना। कलश स्थापना वाले दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कलश स्थापना तब होती है, तब आपको उस दिन सुबह सुबह आपको गंगा जल, अपने जो पानी में आप स्नान करते हो उस पानी में गंगा जल की 2-4 बूंदों को मिला लेना है और आपको उसी पानी से क्या है स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात जो आप घट स्थापना तब करते हो तो आप एकदम से मतलब पवित्र हो जाते हो। तब मंदिर में आपको प्रवेश करना है और कुछ सामग्री की ज़रूरत है जो आपको बिल्कुल पड़ेगी। तो वो सामग्री भी बताते हैं हम आपको, क्या क्या सामग्री है जो है वो लेनी है, आपको विस्तारपूर्ण जानकारी देंगे। तो वो सामग्री है जो लेने के पश्चात ही आपको आपकी जो घट स्थापना है वो पूर्ण होगी। तो बताते हैं कि जो भी आपको घट स्थापना के दौरान जो सामग्री है वो पहले ही आपको नवरात्रों से पहले ही वो जो सामग्री है वो पहले ही मार्केट से, बाज़ार से उपस्थित है जो वो करवा लेनी है, घर मंगवा लेनी है। उसके पश्चात ही आपको घट स्थापना करनी है। जो और घट स्थापना का जो मुहूर्त है 6 बजे से 10 बजे तक आपको सुबह सुबह घट स्थापना कर लेनी है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही आपने जो घट स्थापना का कार्य है वो संपूर्ण कर लेना है। घट स्थापना का मुहूर्त 6 से 10 बजे के बीच का ही निकलता है। नवरात्रों में सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वो होती है घट स्थापना। घट स्थापना में कहते हैं कि जो माता रानी होती है वो नवरात्रों में भूलोक पर, पृथ्वीलोक पर जो है विचरण करती है, आती है। और तब आप घट स्थापना करते हो तो एकदम से माता रानी आपकी जो भी मनोकामनाएं, आप घट स्थापना के दौरान जो मनोकामनाएं आप मांगते हैं तो माता रानी है जो वो भू विचरण जो करती हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती हैं उनको पूरा करती हैं। बात आती है अभी सामग्री की। तो जी जब आप घट स्थापना करते हो तो आपको मिट्टी का कटोरा लेना है
आप मिट्टी का कटोरा ले सकते हो। आप शुभ तो मिट्टी का ही माना गया है। उसमें जो है जो बिल्कुल साफ़ करके पानी में भिगो के रख के उसमें बो देने हैं। मिट्टी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और कलश भी आपको लेना है, रक्षा सूत्र लेना है, लौंग इलायची तो बिल्कुल अनिवार्य होती है, रोली कपूर और आम के पत्ते, पान के पत्ते, साबुत है जो सुपारी, अक्षत, नारियल, फल फूल, धूप, दीप, माला और लाल चुन्नी माता रानी के लिए, और गंगा जल है जो उसमें मिला लेना है। ये सामग्री आपको पहले ही मंगवा लेनी है। फिर जो ये मिट्टी का कटोरा है इसमें जौ को पहले भिगो देना है मिट्टी उसमें पानी में, उसके बाद मिट्टी डालकर उसमें और जौ को भी कर देना है आपने, उसमें बो देना है। ये सारा जो सामान है वो आपने लेना है। तो जो कलश है कलश के ऊपर नारियल रखना है और लौंग इलायची, रोली कपूर और आम के पत्तों को भी नारियल के ऊपर ही रखना है। नारियल जो कलश होता है उसके ऊपर आम के पत्ते और फिर आपको नारियल रखना है। और लौंग इलायची की जो रोली कपूर है इसकी पूजा की जाती है। कपूर को हर दिन जैसे 9 दिन के लिए एक एक करके कपूर को जलाया जाता है। और जो भी फूल है माता रानी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, फल भी माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। और धूप है जो धूप बत्ती से माता रानी को मतलब धूप माता रानी के खेई जाती है। दीप और माला जो है, दीप जो 9 दिनों तक जलाया जाता है, 9 दिनों तक याद रखें कि बुझने ना पाए। और जो माला है वो जो माता रानी की तस्वीर है उस पे आप चढ़ाइए। और माता रानी की चुनिया भी अवश्य लेके आइए, तब आप कन्या भोग कराते हो। तो जो कन्या के रूप माता रानी के रूप में कन्याएं आती हैं उनको आप दे सकते हो। और गंगा जल तो होता ही है पवित्र। जब आप कलश स्थापना करते हो उसमें कुछ गंगा जल की जो बूंदें हैं वो आप डाल दीजिए। कलश जो आपको भरना है वो बिल्कुल जो उसकी गर्दन होती है, कलश की गर्दन होती है उस तक आपको भरना है। तो अभी हम बताते हैं पूजा की विधि। पूजा की विधि है वो कैसे करनी है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। नवरात्रि की सुबह सबसे पहले पानी की कुछ बूंदें गंगा जल में डालकर स्नान करें। मैंने आपको ये विधि है जो पहले बताई भी थी। अब एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोझ कर उसके बीचों बीच जो है कलश स्थापित करें। ये कलश स्थापना में ही आ गया है। मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी का बर्तन है उसमें जौ बोकर वो ही कलश होता है उसके ऊपर नारियल होता है वो उस मिट्टी के बीच में रखना है। कलश जो स्थापना बोलते हैं जिसको। अब कलश के सामने जो है अखंड दीप जलाए। फिर जो है माँ की जो तस्वीर है उस पर अक्षत और सिंदूर चढ़ाइए। माँ को लाल फूलों से सजा दिए। मिठाई का भोग लगाइए। भोग लगाने के पास दुर्गा चालीसा आपको करना है। तो बात आती है कि जब माँ भू पर विचरण करती है तो वो किस रूप में होती हैं। तो नवरात्रों के पहले दिन जो माँ होती हैं वो शैलपुत्री के रूप में जो है उनकी पूजा की जाती है। धर्म के अनुसार उन्हें कलश पर बिठाकर पूजा करने से माँ जगदम्बे उस स्थान पर 9 दिनों तक वास करती है। धर्म के अनुसार विविध पूजा और सही मंत्र का उच्चारण करने से माँ जगदम्बे बहुत जल प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर पीड़ा को हर लेती है। पंडितों के अनुसार इस बार माँ दुर्गा का आगमन है जो वो डोली से होने वाला है। नवरात्रों के पहले दिन भक्त माता कलश पर बिठाकर माँ दुर्गे की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गे के नव रूप लेकर ही जगत में असुरों का संहार किया था। ऐसे शुभ और पवित्र दिन में माँ भगत माता की कथा, मंत्र और आरती जो है सुबह जरूर की जाती है। यदि आप भी माता की पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ करना चाहते हैं तो इन कार्यों का आपको विशेष ध्यान रखना है। माना जाता है कि इस दिन जो माता रानी है वो उन्होंने 9 माता रानियों का रूप लेकर जो भी दुष्ट हैं, जो भी असुर हैं उनका संहार किया था, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो माता की जब पूजा करते हैं उसमें आरती जो है वो बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। आरती जो है सुबह सुबह आरती आपको बिल्कुल ज़रूर करनी है। माता रानी का जो है माता रानी को सिंदूर अर्पित करना है। फल फूल है जो उनको चढ़ाने हैं, क्योंकि जो फल होते हैं फूलों से माता रानी को सजा देना है। तो मैंने अभी आपको बताया है, मैं एक बार से फिर आपको बता देती हूँ कि जो प्रतिभा तिथि प्रारंभ है वो 26 सितंबर से आपके जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो जाते हैं और 5 अक्टूबर से तक आपके जो नवरात्रे हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। इस बीच में 9 दिनों के बीच में पूजा अर्चना करने की पूरी तिथि जो सामग्री है, जो कलश स्थापना होती है, मैंने आपको बताई है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके
मतलब आपका कन्या भोग कराने का जो भी स्थिति है नहीं है, तो कन्या भोग के बिना ये नवरात्र हैं जो पूर्ण नहीं माने जाते। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी स्थिति कन्या भोग कराने की नहीं है तो आप प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा कन्या रूपी जो भी माता रानी आपके घर में प्रवेश करती है उसको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप दे सकते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया कि सामग्री में जो भी लाल चुन्नी वगैरह होती हैं वो भी एक एक चुन्नी आप माता रानी के समक्ष में आने वाली जो कन्याएं होती हैं उनको आप दे सकते हैं। ये कार्य करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि माता नवरात्रों में जितना भी दान पुण्य करते हैं वो आपके जो भी पाप हैं उनको नष्ट कर देता है, और जो भी आपका दान पुण्य करने का जो फल होता है वो आपको भरपूर मात्रा में जो है आपको प्राप्त होता है। इसीलिए बोला जाता है कि नवरात्रों में दान पुण्य जितना भी हो सके दान पुण्य आपको करना चाहिए। और जो भी माताएं बहनें 9 दिन के उपवास नहीं कर सकती तो उतरते और चढ़ते क्रम में जैसे स्टार्टिंग के 2 व्रत और लास्ट के 2 व्रत जो आप है वो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आते हैं। तो जी जो ये 9 व्रत नहीं कर सकते माताएं बहनें वो घटते बढ़ते क्रम में जो है वो व्रत कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पहले वाला अगर 2 भी नहीं कर सकते तो पहले वाला व्रत और लास्ट वाला है जो वो आप कर सकते हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में ही आते हैं, वो भी 9 के बराबर ही माने जाते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पारण है नवरात्रे जब पूर्ण हो जाते हैं तो जो पारण किया जाता है वो अगले दिन किया जाएगा, 6 तारीख को आपका पारण किया जाएगा। और जिस दिन आपका पारण किया जाता है उसी दिन जो है दशहरे का जो उत्सव है वो भी मनाया जाएगा। तो जी ये जो समस्त जानकारी है मैंने आपको विधि विधान के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है। दशहरा भी पारण वाली तिथि के दिन ही मनाया जाएगा, तो आप ये उत्सव भी का भी पता लगा सकते हो। पारण वाले दिन ही दशहरा मनाया जाता है। तो समस्त जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको जानकारी अगर कुछ भी वर्ड है जो पसंद आए हैं तो जी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा जो चैनल है कृष्णाचल फैमिली व्लॉग, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन है जो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आप भी हर एक पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसकी जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकें। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, सुखी रहो, राधे राधे।